नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनफेडेड एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से कुछ प्रश्न पढ़ लिए थे और तीन प्रकार के विधि से उनको हल कर लिए थे। जो पहला विधि था विस्थापन प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था विलोपन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। और इस क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों में परिवर्तित करके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो पहले से ही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त नहीं किया रहेगा। उसको हम पहले रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त करेंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षा में मैक्सिमम नंबर के आते हैं। 7 नंबर के परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। जो प्रश्न आते हैं इस प्रकार के, वो देखिए वो इस प्रकार से आते हैं कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और जिसको हम समीकरण 1 मानेंगे। और जो दूसरा दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। इन दोनों को हम सबसे पहले रैखिक समीकरणों में बदलेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से हर में से जो आंकिक मान लिखा हुआ है 2 और 3, जो अचर मान है, उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में से हटाने के लिए हमें, अगर हम 6 से गुणा कर दें तो सब हट जाएंगे, यानी 2 भी हट जाएगा और 3 भी हट जाएगा। तो चलिए 6 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 में भी यदि गुणा हम करते हैं 6 से, तो ये 6 भी हट जाएगा और 2 तथा 3 ये भी हट जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 में 6 से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो इस प्रकार से होगा। अगर यहाँ पर हम 6 से गुणा करते हैं तो 2 से 6 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 3/x आ जाएगा। और जो यहाँ पे होगा वो होगा, 6 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 6 होगा और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात 2/y आ जाएगा। और 6 से 2 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे में, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। और फिर आते हैं इसमें, तो इसमें यदि 6 से गुणा करते हैं तो 3 से डिवाइड 6 को करेंगे, आ जाएगा 2/x प्लस इसी प्रकार से 2 3 6 यानी 3/y बराबर 6 से 6 डिलीट हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे बचेगा 13, यहाँ पे 13 बचेगा। इसको समीकरण 4 मान लेंगे हम। अब यहाँ से इसको रैखिक समीकरणों के रूप में बदलने के लिए हर में से x तथा y को हटाना होगा। तो हर में से x तथा y को हटाने के लिए हम x तथा y को कुछ मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मान लेंगे। तो यहाँ से 1/x यानी 3/x लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर आ जाएगा 12। इसको हम समीकरण 5 मानेंगे। और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा इस प्रकार से, 2a प्लस 3b बराबर, यहाँ 13 है तो 13 हो जाएगा और इसको हम समीकरण 6 मान लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम तीनों विधियों में से कोई विधि लगा करके हल कर लेंगे। प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे। तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो ये वाला पार्ट बराबर होना चाहिए या b वाला बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि ना तो ये वाला बराबर है और ना ही b वाला बराबर है। यहाँ पे 3 ये है और यहाँ पे 2 ये है। यहाँ पर 2b है, यहाँ पे 3b है।
तो कोई भी बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें 3 से गुणा, 2 से गुणा और इसमें दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 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 5 में 2 से तथा समीकरण 6 में 3 से गुणा करने पर। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, 2 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 ये 2 दूना 4 भी, यानी 6a प्लस 4b, 6a प्लस, और थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं 6a प्लस 4b बराबर, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। इसको समीकरण 7 मानेंगे और चलते हैं इसमें समीकरण 6 में ये 3 से गुणा करते हैं हम, तो हो जाएगा 3 दूना 6a प्लस 3 त्रिका हो जाएगा 9b, और यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं तो 13 तिया हो जाएगा 39। अब इसको हम घटाएंगे, घटाने पर और इसको इक्वेशन 8 मान लेंगे, समीकरण 8 मान लेंगे और घटा लेंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ए भी हो जाएगा माइनस और ए भी हो जाएगा माइनस। इसको घटाएंगे तो ये घट के 0 हो जाएगा। 4 में से 9 घटाना है तो आ जाएगा -5 भी, और यहाँ 24 में से 39 घटाना है तो आ जाएगा -15। इस प्रकार हम माइनस से माइनस काट देंगे और 5 तिया 15 हो जाएगा। जो b का मान आया वो 3 आया। अब b का मान किसी भी समीकरण में रखने पर b का मान समीकरण 7 में रख देते हैं, 7 में रखने पर, तो रख देते हैं तो क्या होगा, 7 में रखेंगे तो हो जाएगा 6a प्लस 4 गुणे 3 बराबर 24। यहाँ से होगा तो 6a प्लस 12 बराबर 24 हो जाएगा, और 6a बराबर 24 माइनस 12, तो 6a बराबर आ जाएगा 12, और काटेंगे तो आ जाएगा a का जो मान होगा वो 2 आएगा। इस प्रकार हमें a तथा b के मान प्राप्त हुए, परंतु हमें इन समीकरणों में a तथा b का मान नहीं बल्कि x तथा y का मान निकालना है। तो जो हमने माना था वहाँ पे चलते हैं। हमने माना था 1/x बराबर a, 1/x बराबर a, और जो a का मान है, जो a का मान आया है वो 2 आया है, और इसके बटे 1 मान लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 1 हो जाएगा। फिर आगे हल करते हैं। यहाँ पे x बराबर इधर गुणे में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो जो x का मान हमें प्राप्त होगा वो 1/2 होगा। इसी प्रकार से और जो दूसरा हमने माना था वो था 1/y, 1/y बराबर b था। अब हम 1/y बराबर b का जो मान आया है वो 3 है, 3, इसके भी बटे 1 मान के तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 1, और y बराबर 1/3 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार x तथा y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है दोस्तों इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है,
5/x-1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1, ये समीकरण 2 है। तो दोनों इक्वेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें इसके हर को रिमूव करना होगा, हर को हटाना होगा। तो इसके लिए अगर हम मान लें माना 1/x-1 बराबर a और उसके बाद में जो दूसरा है 1/y-2 बराबर b मान लें। ऐसा इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि दोनों का हर, इसका और इसका, दोनों समीकरणों का हर बराबर है, इसका भी हर बराबर है, इसलिए हम दोनों को सेम मान ले रहे हैं। चलिए a तथा b के मान इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में। तो हो जाएगा यहाँ पे 5a प्लस यहाँ पे रखेंगे b, तो हो जाएगा पूरा b है तो हो जाएगा 2, इसको समीकरण 3 मानेंगे। और इसमें यदि रखते हैं मान तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1 आ जाएगा, इसको समीकरण 4 मानेंगे। अब हमें a तथा b के मान निकालने हैं, तो ना ही a वाला पद बराबर है और ना ही b वाला पद बराबर है, तो हमें a या b के पदों को बराबर करना होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं देख लेते हैं बराबर किस प्रकार से होगा। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये जो b वाला है वो बराबर हो जाएगा। चलिए 3 से गुणा करते हैं। समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर तो 3 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15a प्लस 3b बराबर 3 × 6 हो जाएगा। और इसको वैसे ही लिख लेंगे 6a माइनस 3b बराबर 1। और इसको इक्वेशन 5वां समीकरण और इसको 6 मानेंगे। और फिर उसके बाद में हमको जोड़ना या घटाना पड़ता है। तो एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। जब जो बराबर पद होंगे उनका साइन अगर अलग अलग है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम जोड़ लेंगे। और यदि साइन सेम है तो हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15 × 6 = 21a और ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे 6 × 1 = 7 हो जाएगा। इस प्रकार हमें मिलेगा a बराबर 7/21। अगर हम इसको काटते हैं तो आ जाएगा a का मान 1/7 × 21, यानी a का मान जो आएगा, a का जो मान आएगा वो 1/3 आ जाएगा। a का जो मान आएगा वो 1/3 आ जाएगा। इस a के मान को हम किसी भी समीकरण में रखते हैं। चलिए समीकरण 5 में रख लेते हैं। a का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। a का मान 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर हमें प्राप्त होगा। तो चलिए 1/3 रख लीजिए 5 में, तो हो जाएगा 15 × 1/3 प्लस 3b बराबर 6 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 पर कटेगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3b बराबर हो जाएगा 6। 5 उधर लेके जाएंगे तो 3b बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5 हो जाएगा, या b बराबर हो जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ पे गुणे में उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार जो b का मान हमें प्राप्त होगा वो 1/3 प्राप्त होगा और जो a का मान आया है वो भी 1/3 आया है। परंतु हमें जो मान चाहिए वो x तथा y का मान चाहिए। तो चलिए हम लोगों ने जो माना था वहाँ पे देखते हैं क्या माना था। हम लोगों ने माना था 1/x - 1 बराबर a। अब यहाँ से
हम a का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/x-1 बराबर जो a का मान आया है वो आया है 1/3। तो 1/3 यहाँ पे रख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 का x में गुणा तो होगा x, और 1 का 1 में गुणा 1 ही आएगा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 को उधर लेके जाएंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, और x बराबर इस प्रकार हमें मिलेगा 4। x का मान 4 आया। अब चलिए जो दूसरा माने थे और हमने माना था 1/y-1/2 बराबर b, 2 बराबर b, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जो b का मान आया है वो भी 1/3 आया है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का y में मल्टीप्लाई y आएगा और यहाँ पर 2 ही आएगा। 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। 2 को पक्षांतर कर लेंगे तो इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार जो हमें मान प्राप्त होगा वो 5 प्राप्त होगा। जो y का मान प्राप्त होगा वो 5 प्राप्त होगा, और जो x का मान आया है वो 4 आया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपको इस टाइप के मिल रहे हैं आप उसको हल कर सकते हैं, और ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न आता है वो लगभग 7 नंबर का प्रश्न आता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आता है। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहले क्लास, दूसरे क्लास, तीसरे क्लास और चौथे क्लास का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। अगले वीडियो में कल मिलते हैं। धन्यवाद।